नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका स्थित सूर्य सरोवर व गंगा घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां चल रही जोरों शोरों से। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कर कमेटी का किया गया गठन। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा जगतपुर पीजी कॉलेज में रैली हुई आयोजित। और लोहरबीर स्थित महामंडल भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां बरेका सूर्य सरोवर व गंगा घाटों पर जोरों शोरों से चल रही हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसके तहत वाराणसी के बरेका स्थित सूर्य सरोवर में साफ सफाई कर बेदी बनाई जा रही है। छठ कमेटी के कार्यकारी सदस्य देव नारायण भट्ट ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी छठ पूजा का वृहद आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस आयोजन को कोविड गाइडलाइन के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है और पूजन इसी के तहत संपन्न होगा। किस तरह का इस एदा पारी मतलब तैयारियां कर रहे हैं छठ का? परंपरा के अनुसार विगत 3 वर्षों से कोविड नियमों का पालन या अनावश्यक भीड़ न हो, सुरक्षा में जो है कोई दिक्कत ना आए, उन सबको ध्यान में रखते हुए बरेका प्रशासन एवं प्रशासन के निर्देशों का भी अनुसरण करते हुए और हमारी जो परंपराएं हैं वो भी निर्विघ्न चलती रहें, इसी को ध्यान में रखते जो उचित होता है किया जा रहा है। पिछले बार से इस बार क्या तैयारियां कुछ अलग है या वही है, क्या है? मैं समझता हूं कि पिछली बार भी कोरोना के गाइडलाइंस थे, इस बार भी हैं, तो नियम तो वही हैं। जो कुछ समारोह इत्यादि होते हैं उसको इस बार भी स्थगित रखा गया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आईडी के आधार पर हम लोग यहाँ कूपन बांट रहे हैं, पास बांट रहे हैं। अलग से हमारा जो है शिविर लगा हुआ है कि जिन साथियों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं, ताकि उनको पास लेने में कोई दिक्कत ना हो। नियंत्रित लोग आएँ, सुरक्षित लोग आएँ, कोविड नियमों का पालन करें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग से आयोजित नहीं हो रहा है, जैसा कि प्रशासन का निर्देश है, लेकिन परंपराओं का पूरी तरह पालन होगा। तो वैक्सीन नहीं लगवाए तो उनके लिए मतलब प्रयास नहीं है? नहीं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि वो भी पूजा में शामिल हों। जो भी श्रद्धालु हैं पूजा करना चाहते हैं तो तकनीकी कारणों से वो अलग ना हो। बरेका प्रशासन की तरफ से तो पहले से व्यवस्था थी ही वैक्सीन की। इस समय छठ पूजा समिति के आग्रह पर विशेष व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। क्या करने आए यहाँ पे? किस तरह? सर जी, हम यहाँ पे आए थे जो है कि पास के लिए इतना इजीली और सिंपली तरीके से हम लोगों को रिलैक्स दिया गया कमेटी की तरफ से। मैं इसके लिए कमेटी को बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इनके इतने अथक परिश्रम से, प्रयास से आज हम सब लोग छठ मैया का सेवा कर पा रहे हैं, पूजा कर पा रहे हैं। और अन्यथा पिछली बार तो इससे ज़्यादा कठिन था, लेकिन इन लोगों की मेहनत के बदौलत आज हम लोग बहुत ही आराम से पूजा पाठ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पास भी मिल गया है। क्या क्या इसमें आईडी लग रहा है? इसमें आईडी लग रहा है कि हम जितने परिवार के हैं, जो व्रती हैं, उनके साथ 4 लोग का वैक्सीन सर्टिफिकेट लगेगा। 18 वर्ष से जो नीचे हैं उनका तो कोई सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से 4 लोगों का एक पास पर जो है कि मिलना है, एक आईडी पर 4 पास मिलना है, एक पास पर 4 लोगों को आना है और 2 हमारे साथ नाबालिग आएंगे पूजा के लिए। क्या कुछ समन शुल्क भी लग रहा है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। हम लोग अपने श्रद्धा से जो समिति को दान दे सकते हैं, 150, 21 रुपया, 11 रुपया, 5 रुपया जो भी दे पा रहे हैं, वो समिति बड़े प्यार मोहब्बत से स्वीकार कर रही है। और छठी मैया के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। वहीं छठ पूजा का आयोजन काशी के गंगा घाटों पर भी भव्य रूप से किया जाता है।
वहीं 80 घाट पर गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही मोटी सिल्ट जमा हो गई है, जिसे मांझी समाज द्वारा पंप लगाकर साफ करने का कार्य किया जा रहा है। सफाई का कार्य कर रहे भरत निषाद ने बताया कि कार्तिक का महीना चल रहा है, जिस पर घाटों पर कई पर्व मनाए जाते हैं। इस समय घाट पर सिल्ट जमा होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छठ पर्व को देखते हुए यहाँ साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। भरत जी, सफाई चल रही है, किसके द्वारा यह कराया जा रहा है और किस लिए हो रहा है? ये माझी समाज के द्वारा जो है हो रहा है। हम लोग अगर सफाई का कार्य करते हैं तो बड़ा दिल से करते हैं, बड़ा लग के करते हैं और हमको अच्छा लगा कि आप आके दिखा रहे हैं कि भाई, तो ये मछुआ प्रकोष्ठ के हम लोग संयोजक हैं महानगर। तो देखने में लगा कि बहुत लोग माता बहनें आ रही हैं दर्शन करने। कार्तिक का महीना धस जा रहे हैं, उनको निकालना पड़ रहा था, तो आज हम सोचे कि आज जितना हमसे भरसक हो सके उतना हम सफाई करेंगे। कुछ स्नान करने के लिए यहाँ सफाई हमने किया, पंप मिला हुआ है हमको, तो इससे हम लगा के सफाई कर रहे हैं। छठ पूजा भी नज़दीक है, तो क्या उसका भी आप लोग? छठ पूजा के लिए भी हम लोग देखिए बहुत परिश्रम करते हैं कि यहाँ तो नहाने लायक इस साल इतना बुरा स्थिति हो गया है कि सामने आपको दिखाई दे रहा है पूरी कीचड़ है। तो जितना भरसक हो रहा है हम सहयोग करेंगे, हमारा सहयोग जितना माझी समाज से जितना सहयोग होगा उतना करेगा। ये तो हर बार सूख जाता है, इस बार गीला है, क्या कारण क्या है? इस बार जो दोबारा उत्तराखंड में बादल हुआ है, फटा है और बारिश हुआ है, तो उसका प्रभाव पड़ के फिर पानी आ गया दोबारा। बहुत ज़्यादा पानी आया था, तो अब बहुत तीव्र गति से ही मतलब तेज़ी से घट रहा है पानी। तो अपना वो स्तर दिखा रही हैं, चेला मिट्टी ये सब जो है। और हम प्रशासक से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सफाई का ध्यान दें जो है। और छठ पूजा के आ रहा है नज़दीक, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कर कमेटी का गठन किया गया। मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जिला चेयरमैन द्वारा कमेटी घोषित की गई एवं घोषित कमेटी के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें सूचना के अधिकार विभाग में 8 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 9 सचिव, 8 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए। बैठक में जिला चेयरमैन ने कहा कि जिस प्रकार से आज केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस के हथियार कानून RTI को कमजोर किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में राजेंद्र श्रीवास्तव, संजय निगम, आनंद चौबे, भागवत शरण शुक्ला इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज किस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज सूचना का अधिकार विभाग ने कमेटी घोषित की, जिसमें आज सभी पदाधिकारियों को एक नियुक्ति पत्र दी जाएगी यहाँ पर, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 9 सचिव बनाए गए हैं। इसके तहत हम सभी अपने कार्यकर्ताओं को आज हम नियुक्ति पत्र देंगे। आज यहाँ पर हम लोग प्रण लेंगे, जब से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है 2014 से लगातार अभी तक, जब से प्रदेश सरकार का यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, लगातार इन्होंने RTI सूचना का अधिकार जो आम जनमानस का एक हथियार था एक पब्लिक का, उसको लगातार ये कमज़ोर कर रही है, जिसमें हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में इसी बनारस की धरती से और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार का जितनी आकंठ में डूबी सरकार है, जितना भी भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, यहाँ पे हम लोग पर्दाफाश करेंगे और इसी को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा जगतपुर PG कॉलेज में रैली का आयोजन किया गया। रोहनिया जगतपुर PG कॉलेज के खेल मैदान में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद शामिल हुए। प्रेमचंद बिंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में छोटी पार्टियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी एवं सरकार बनाने का भी काम करेंगी। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए समिति बनाई थी, उस पर उन्होंने क्या कार्य किया ये बताने का वो काम करें। उन्होंने सपा से गठबंधन करने का काम किया है। आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में आरक्षण और सत्ता प्राप्त करो संकल्प महारैली व जनसभा का आयोजन है। इस महारैली व जनसभा के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनका
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बहुमुखी विकास हो, इनको आरक्षण मिले, इनकी आबादी के अनुपात में इनकी सत्ता में हिस्सेदारी। अगर बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर एक बड़े चेहरे भी माने जाते हैं, समाजवादी के साथ गए हैं और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा समय 3 के खंड की बात हो रही थी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके की आपकी मांग है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी इस समय अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंटवारा या क्लासिफिकेशन, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, वो समाजवादी पार्टी के साथ गए। अभी तक वो यही कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने अति पिछड़ों के पीठ में छुरा भोंका है, उनके साथ विश्वासघात किया है और पिछड़ों, अति पिछड़ों, सर्वाधिक पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे रही है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। लेकिन एक उनका स्टेटमेंट, अभी जो मऊ में रैली थी उनकी, श्री अखिलेश यादव जी वहाँ पर आए थे, सार्वजनिक मंच से यह ऐलान नहीं किया गया, श्री अखिलेश यादव जी ये नहीं कहे कि बीजेपी ने जो इनकी मांग को नहीं माना है, इनके पार्टी की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को नहीं लागू किया है, आरक्षण का बंटवारा नहीं किया है, हम सत्ता में आने पर आरक्षण का बंटवारा करेंगे। इसके बावजूद भी यदि उनके साथ गए तो घोर अवसरवादिता और स्वार्थ की राजनीति। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसे पूर्वांचल में किसी सीट पर लड़ेंगे तो क्या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उनके सामने कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी विचारधारा के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर लड़ाई लड़ेगी। यह हम लोगों के विचारधारा से उनका विचारधारा का मेल खाता है, तालमेल होता है तो ठीक है, नहीं तालमेल होता है तो हम प्रत्याशी उतारेंगे। लोहराबीर स्थित महामंडल भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। कपीश उपाध्याय मेमोरियल ट्रस्ट एवं प्रतीक संस्थान वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में लोहराबीर स्थित महामंडल भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर शशिकांत दीक्षित व अन्य लोगों द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद शंकर उपाध्याय व प्रतीक संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर अल्पना राय चौधरी ने किया व कार्यक्रम का संचालन सेक्रेटरी मुकेश चंद पाठक ने किया। वक्ताओं ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान लगभग 100 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनमें आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवा वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अनुराग दीक्षित, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, डॉक्टर मनोज यादव, डॉक्टर एस गांगुली, डॉक्टर PS पांडे, सत्यनारायण पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। क्या है आज, किस तरह का यहाँ? आज यहाँ कपीश उपाध्याय ट्रस्ट और प्रतीक संस्थान के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें ब्लड शुगर और इसके साथ हड्डी का और तमाम जनरल फिजिशियन, कई डॉक्टर आए हुए हैं। शहर के माने जाने चिकित्सक यहाँ उपस्थित हैं। अभी 10वीं हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी जो IMA के बड़े डॉक्टर हैं। क्या उद्देश्य है शिविर का? शिविर का उद्देश्य है कि जो लोग, ऐसे लोग जो दवा नहीं करा पा रहे हैं, जो अस्पतालों में जाने से परहेज कर रहे हैं, ऐसे लोगों का यहाँ, इन लोगों का यहाँ निःशुल्क इलाज कराया जाए और उनको निःशुल्क दवाएं भी दी जाएंगी यहाँ से। और ये कार्यक्रम हम लोग कपीश उपाध्याय मेमोरियल ट्रस्ट और प्रतीक संस्थान के माध्यम से हर माह के आखिरी संडे को करेंगे। कपीश मेमोरियल ट्रस्ट के ओर से एक शिविर का आयोजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रतीक संडे हॉस्पिटल फ्रॉम 95 से चल रहा है। इन लोगों ने कहा जब साथ मिल के काम करेंगे तो वो और अच्छा होगा, तो मैंने यही सोचा कि हर महीने जो हम लोग का चलता था वो चलता रहेगा। हर पैथी से संबंधित प्रतीक संडे हॉस्पिटल का काम होता रहा है, वो होगा, लेकिन विशेष रूप से अगला जो कैंप हम लोग लोहराबीर में नाथ चैम्बर में करेंगे। डॉक्टर रजनीश नाथ, प्रतिमा नाथ, नलिनी नाथ के साथ आई चेकअप कैंप। क्या उद्देश्य है इस कैंप लगाने? उद्देश्य का है कि कोरोना काल में हर लोग और अधिक भयभीत जो हो गए, उस भय से निकालने के लिए अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग हो जाए कि वो उतना अवसर ही ना उनको मिले कि कोई अवसर ही ना उनको मिले कि वो बार बार हॉस्पिटल में दौड़ना पड़े। ये एक उद्देश्य था हम लोग का कि जन जन तक पहुँचे। तन सही तो मन सही, मन सही तो सब। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच व अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त का पूजन किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच व अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संयुक्त तत्वाधान में भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा धूमधाम से लोहराबीर आजाद पार्क में अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में तथा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ उदय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा, अनिल श्रीवास्तव, तिलकराज कपूर इत्यादि लोगों ने भगवान श्री चित्रगुप्त के चित्र पर टीका लगाकर माल्यार्पण व आरती कर कलम दवात की पूजा की। इस दौरान गीता श्रीवास्तव ने कहा कि साल में ये श्री चित्रगुप्त जी की पूजा एक बार होती है, उस माध्यम से हम सारे कायस्थ समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। कार्यक्रम में रतन चंद वर्मा, अनुराग पांडे, अरुण श्रीवास्तव, ओम श्रीवास्तव, मृदुल श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का यहाँ पूजन संपन्न हो रहा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, दीपावली पूजन के बाद यम द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त जी की जयंती मनाई जाती है, जिसे हर लेखनीधारी लोगों को मनाना चाहिए। लेकिन कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जो कि लेखनी ही उसकी जीवन जीविका ही रहती है, इसलिए वो यम द्वितीया को चित्रगुप्त भगवान के जयंती मनाता है। और भगवान चित्रगुप्त न्यायाधीश हैं जो पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, और ऐसे में हम सभी लोगों को चित्रगुप्त भगवान की जयंती मनानी चाहिए और भगवान चित्रगुप्त जी को याद करना चाहिए। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि राम राज की कल्पना की जाए, सत्य की कल्पना की जाए, तो भगवान चित्रगुप्त के पूजे ये पूरा नहीं हो सकती है। जिसको भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो निश्चित रूप से गलत कामों से दूर रहता है, और जो पाप शब्द एक है ये खत्म हो जाएगा चित्रगुप्त भगवान के लोग सच्चे मन से पूजा करें। तो आज का परंपरा कलम दवात के पूजन का है, ये क्या परंपरा है? देखिए, परंपरा तो कलम दवात पूजन की है, चूँकि लेखनीधारी प्रभु माना जाता है भगवान चित्रगुप्त महाराज को, और ये ही पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। और निश्चित रूप से यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जो है लेखनी भगवान चित्रगुप्त के उनके दरबार में अच्छी लिखी जाएगी और हम पुण्य के भागीदारी बनेंगे, और निश्चित रूप से राम राज की स्थापना बगैर चित्रगुप्त भगवान की पूजा के। गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी वाराणसी आए। रविवार को गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के चरणों में शीश नवाने पहुंचे। रामनगर में स्थापित मां काली की प्रतिमा विसर्जित की गई। दीपावली पर्व पर परंपरानुसार रामनगर में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया गया। इसके बाद मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। इस दौरान लोग भक्ति गीतों के धुन पर नाचते झूमते मां के गगन भेदी जयकारे लगाते चल रहे थे। इस दौरान मां की आरती कर प्रतिमा विसर्जित की गई, जिसमें रिमझिम चौरसिया, वीणा देवी, दीपिका मालाकार इत्यादि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं रामनगर चौक में मां काली पूजन समिति के लोगों ने कलश स्थापना करके माता काली का पूजन संपन्न कराया। कलश विसर्जन यात्रा में प्रमुख रूप से मूलचंद यादव, पप्पू खान, विपिन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अनिल सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन की सबा खान निरंतर लोगों की सहायता हेतु प्रयासरत रहती हैं। इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन की सबा खान गरीब, शोषित, वंचितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व इलाहाबाद से परास्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सबा ने कहीं नौकरी की तलाश नहीं की, बल्कि शोषित, वंचित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए कार्य करने लगी। सबा का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, लिहाजा फुटपाथ पर रहने वालों को वो भोजन उपलब्ध कराती हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से वो लड़कियों पर ध्यान देती हैं और उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती हैं।
मेरा विचार है भी बहुत कुछ करने का, क्योंकि अब यहाँ से कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तब तक खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मिशन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का है, देश में मोलेस्टेशन रेप को खत्म करने का है। अब जब तक ये खत्म नहीं हो सकता है तब तक मैं साइलेंट बैठ नहीं सकती हूँ। बस इस क्षेत्र को, पूरे फिरोजाबाद क्षेत्र को मैंने 90% तक कवर किया है और मैं चाहती हूँ कोने कोने की बेटियाँ आत्मनिर्भर हो, जहाँ से बेटी निकले कि घर की बेटी आर्मी कहलाए, और हर बेटी को आर्मी बनाने का मेरा इरादा है। क्या आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है क्या? जी, रिलेशन में है, तो फैमिली में नहीं है। बट मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली में जो बच्चे हैं सीखते वो मेरी फैमिली है, और वो सारी फैमिली, सारे बच्चे जो है वो एक्टिव हो, वो सीखे और एक आदमी बने। तो ये शबा जी, आपको ये सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से? जी, इसको तो मुझे अपने डैडी से मिली है। मेरे डैडी तो एक चाइल्डहुड, बचपन से मैं देखती हूँ सोशल एक्टिविस्ट में लोगों की हेल्प करते आए हैं, और बहुत बच्चों की शादियाँ उन्होंने करवाई है, बहुत लोगों को मकान दिलवाए हैं जो बेरोजगार रहे, उनको रोजगार दिलाए हैं। तो काफी मशहूर है, उनको हर कोई जानता है तो समाज में, सामाजिक तौर पर शमशाद भाई को, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मेरे आइडल मेरे डैडी हैं। आपके आइडल आपके डैडी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका स्थित सूर्य सरोवर व गंगा घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां चल रही जोरों शोरों से। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कर कमेटी का किया गया गठन। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा जगतपुर पीजी कॉलेज में रैली हुई आयोजित। और लोहरबीर स्थित महामंडल भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।